राम राम साहब, राम राम सागर जी। एक बार शेयर करते जाइए ताकि बाकी सारे साथी जुड़ जाएं। उसके बाद अपन इस ऐतिहासिक महाकुंभ के बारे में बात करें, चर्चा करें, अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी बात पहुंचे। तो एक बार जो साथी देख रहे हैं वो सारे के सारे लाइव को शेयर कर दें, साझा कर दें, ताकि हमारे और समाज बंधु भी जुड़ सके लाइव से। उसके बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे महाकुंभ को लेकर। राम राम जसराज जी, शंकर जी, जसराज जी, मुकेश जी, पुखराज जी, सबको राम राम। फूलाराम जी, भागीरथ जी, रंजन प्रकाश जी, श्रवण जी, राम राम। आवाज बराबर नहीं आ रही है? आवाज बराबर तो नहीं आ रही यार। अब आ रही है बराबर? हेलो हेलो हेलो, तेजाराम जी आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करो मुझे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार ग्रुपों में भी शेयर कर दो इस लाइव को। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे अपन सब लोग। बताते रहो कि आवाज मेरी साफ आ रही है कि नहीं आ रही है। जिया राम जी, राम राम। लीला राम जी, राम राम। राजू राम जी, सब ठीक है? सोन जी, चलो चलो, अच्छी बात है। अच्छा, जो साथी देख रहे हैं उनसे निवेदन है मेरा कि वो एक बार थोड़ा साझा कर दें हमें लोगों के साथ अपने फेसबुक पेज पे, और अपने जो सोशल मीडिया के अपने समाज के ग्रुप है उनमें साझा कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग देख पाएं उनको। आज हम महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे। महाकुंभ को लेकर बहुत कम समय बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास। तो क्या क्या तैयारियां अब तक हुई है, क्या हम लोग आगे सोच रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो धरातल पर उतारी जा रही है। तो इन सब मुद्दों पे और सब महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो कंफ्यूजन लोगों के बीच में फैला जा रहा है ना। उन सब महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मेरा निवेदन आपसे है कि ये बात हमारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए एक बार आप सब लोग साझा कर दें इसको, और अपने आसपास जो अपने पास जो व्हाट्सएप के ग्रुप हो समाज के, उन सब ग्रुपों में भी साझा करवा दें इस बात को, इस लाइव को, ताकि क्या अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग ये बात हमारी सुन सकें। एक बार शेयर कर दें लाइव, सारे लोग एक बार शेयर कर दें। सबको राम राम। संगेश जी राम राम, बोमाराम जी राम राम, स्वरूप जी राम राम, रणवीर जी खटाना साहब राम राम, कृष्णा जी राम राम। अच्छा, एक चीज और आप सब साथियों से निवेदन है कि कोई सवाल किसी भी तरह का महाकुंभ को लेकर, कोई भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में उठता हो, आपने कहीं सुना हो, तो आधिकारिक तौर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको आधिकारिक जवाब मिलेगा, स्पष्ट जवाब मिलेगा कि क्या आगे की रूपरेखा है और इस महाकुंभ को लेकर क्या जो चर्चाएं चल रही है, वो सारी चर्चाओं के आसपास का कोई भी सवाल आप पूछेंगे तो मैं आपको सटीक जवाब देने के प्रयास करूंगा। अपनी तरफ से भी कोई सवाल हो, अच्छा कोई सुझाव हो जिसको शामिल किया जाना चाहिए, हम लोग उस दिन जो डिमांड पत्र रखेंगे, जो प्रस्ताव लेंगे समाज के समक्ष, उस प्रस्ताव में उस बात को शामिल किया जाए। वैसा भी कोई सुझाव आप लोग देना चाहो तो वो भी आप आज दे सकते हैं। नरसिंह राम जी राम राम, BL रायका जी राम राम, जोगा राम जी राम राम, मेरा राम जी मार साहब राम राम, हरीश जी राम राम। वॉइस वॉल्यूम बढ़ा है? वॉइस वॉल्यूम, अच्छा मैं थोड़ा ऊंचा, मैं प्रयास करूंगा ऊंचा बोलने का, मेरी आवाज थोड़ी बढ़ा दूंगा। माइक वाइक तो अपने पास है नहीं, तो वो लगा क्या अच्छी आवाज आती, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा तेज बोलूं। आप एक बार सब साझा कर दें, उसके बाद अपन इसको औपचारिक तौर पे शुरू करते हैं। श्रवण जी राम राम,
JR साहब राम राम। एक बार आप सब लोग साझा कर दें, 60 लोग अगर साझा करेंगे तो खूब संख्या हो जाएगी। फिर अपन शुरू करते हैं। 5 मिनट में अपन शुरू कर देंगे, 12:25 पे एग्जैक्ट अपन शुरू कर देंगे, अपन बात करेंगे अपन। राम राम शंकर जी राम राम, अनूप सिंह जी राम राम, मुबा राम जी राम राम। वॉइस कम आ रही है सर, वॉइस आएगी, तेज आएगी, धीरे धीरे आएगी। 5 मिनट बाद आपको आवाज बढ़िया आएगी। जब तो क्या भोपो जी भाव आ जाए, जन आवाज आए। 5 मिनट बाद अपन शुरू करते हैं, उसके बाद आपको आवाज बढ़िया आएगी, तेज आएगी, सब बातें स्पष्ट सटीक सुनाई देगी। थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूंगा मैं, सोहन जी थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूंगा बिल्कुल। औपचारिक तौर पर अपनी बात शुरू हो जाए। जय श्री कृष्णा। राम राम साहब, रामलाल जी, शंकर जी राम राम, मदन जी राम राम, राम राम, भैर जी राम राम, हरे कृष्णा, बीरबल शर्मा जी राम राम, भागीरथ जी थैंक यू, अक्षय देवासी जी राम राम, राम राम सा राम राम, आप सबको राम राम। हमारे हैं जोधपुर जी, आपको बताना है जोधपुर दूसरे समाजों की महाकुंभों की मंच व्यवस्था से सबक लेकर हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत वाजिब बात करी है, इस बारे में बात करेंगे। मैंने ये पॉइंट पहले से नोट कर रखा है। सब अच्छा चल रहा है, महाकुंभ जोर रहेगा जी, बिल्कुल मेरा राम जी जोर रहेगा, पूरी उम्मीद है। ईश्वर जतेश्वर भगवान, महादेव, माँ भगवती, चामुंडा, सबका आशीर्वाद इस समाज पर है और ये अद्भुत रहेगा। अरे चाय बनी थी जो नहीं, ये अद्भुत रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहन लाल जी कौन बात, ये मामले हैं सर। गुमान जी आ गए हैं हमारे। मेरा नाम भावी विधायक साहब को नहीं नहीं नहीं, भावी विधायक नहीं है वो, ये तो मत दो बैर जी। मनुष्य की पूरी यात्रा इस बात के लिए होनी चाहिए कि वो आदर्श मनुष्य बन जाए, सभ्य समाज का हिस्सा बनकर जीवन यापन कर ले। यही उसका अहम जो है मोटिव होना चाहिए। ये बाकी जो तगमे हुए वो तो सब गौण है, उनका कोई जीवन में विशेष स्थान नहीं होना चाहिए। सबको राम राम। एडवोकेट अर्जुन जी राम राम, सावना राम जी राम राम, दीपक भाई झालावाड़ राम राम, गुमान जी राम राम। 2 रिक्वेस्ट आई है किसी की, तो अपन उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपकी बोली प्यारी, थैंक यू सर, थैंक यू, हमें आपसे उम्मीद है। बैर साहब, ईश्वर से उम्मीद रखो, मनुष्य से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा से उम्मीद वही कामयाब होती है। इंसानों वाली उम्मीदें तो अक्सर टूटती है। राम राम अनिल भाई राम राम। बस 1 मिनट बाद अपनी बात अपन शुरू करेंगे। आप में से किसी साथी का कोई सवाल हो, कोई किसी प्रकार का सुझाव हो, तो बेझिझक पूरी निष्ठा के साथ उस बात को उठाएं और अपन इसमें रखेंगे। बस मंच की मर्यादा में रखना, बिल्कुल सही बात है, बहुत वाजिब बात है, ये वाजिब सवाल है और बहुत जायज सवाल है। राम राम राज साहब, मदन जी राम, उमेद नगर राम राम। तो अब अपन शुरू करते हैं। आप सबको नमस्कार, राम राम। आप सबकी क्रांति चेतना को सलाम। आप सब लोग जागरूक लोग हो और आप सब लोग जिम्मेदार लोग हो, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल हैं, अपने अपने जीवन में, अपने अपने व्यवसाय में और अपने अपने क्षेत्रों में उत्तरोत्तर तरक्की करते रहें।
ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपन आज जिस विषय पे लाइव आने का जो मोटिव मेरा है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पिछले जुलाई की 9 तारीख से ये तय हुआ कि जोधपुर में रावण के चबूतरे में देवासी समाज अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। उसके बाद से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में घूमने का, अलग अलग गांवों में जाकर, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चर्चा करने का अवसर मुझे मिला और ये प्रयास किया कि वहाँ जो लोग हैं गांव में, ढाणी में, चाहे सिवाना हो, चाहे बांकासर हो, चाहे जालोर का क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं और हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि समाज के भीतर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या वो सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर और इस कार्यक्रम में क्या उनकी उम्मीद इस कार्यक्रम के आयोजकों से रहेगी या समाज के आगीवान लोगों से रहेगी। मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये कि समाज में एकता के लिए जो उतावलापन मैंने देखा, जो उत्साह मैंने देखा, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने आसपास रहता है, दूसरी जातियों को तरक्की करते हुए देखता है, दूसरे वर्गों को सत्ता में भागीदार बनते हुए देखता है, विधायक बनते हुए देखता है, प्रधान बनते हुए देखता है, उनके बच्चों को सरकारी सेवाओं में जाते हुए ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हुए देखता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक भीतर बहुत बड़ी तड़प लेकर समाज कई सालों से जी रहा था। इस महाकुंभ ने ये उम्मीद जताई है कि इस महाकुंभ के बाद, इस शक्ति के, सामर्थ्य के प्रदर्शन के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकारें और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इस समाज की ओर आकृष्ट ध्यान आकृष्ट करेगी। उसके बाद हमें हमारे हक मिलेंगे, हमें हमारे अधिकार मिलेंगे, हमारे लोगों को तवज्जो मिलेगी। आज आप कहीं पे भी जाते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये कहते हो कि साहब जैतारण में देवासियों की ये संख्या है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। मानने को तैयार नहीं होने की गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे शक्ति का, हमारे सामर्थ्य का प्रदर्शन कभी किया ही नहीं। हमने कभी ये एहसास ही नहीं करवाया। एहसास 2 तरीके से होता है। एक तो इस तरीके का बहुत बड़ा आयोजन करके कि आप हजारों की, लाखों की तादाद में जोधपुर जैसे शहर में एकत्रित होकर अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करो, अपनी संख्या का प्रदर्शन करो। और दूसरा होता है वोट कास्ट करके। दुर्भाग्य ये रहा कि ना तो इससे पहले ऐसा कोई बड़ा आयोजन हुआ राजनीतिक चेतना को लेकर, सामाजिक चेतना को लेकर, और ना ही हमने वोट ढंग से कास्ट किया। हम लोगों को वोट कास्ट करना नहीं आता। हम लोग किसी के कहने से, किसी के प्रभाव में आ जाने से, हम लोगों ने हमारे वर्ग की, हमारी जाति के हितों को ध्यान में नहीं रखा। हम लोग यूं ही वोट देते आते रहे, क्योंकि हमको कभी लोकतंत्र में वो हक, वो जगह, वो इज्जत, वो सब चीजें मिली नहीं। और हमसे पूर्व की जो पीढ़ी है, मैं कई बार अपने युवा साथियों को कहता हूं कि हम जो है वो संक्रमण के काल की पीढ़ी है। एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है हमारा, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि साफे वाले और पुरानी परंपराओं को निभाने वाले बुजुर्ग भी हमारे बीच बैठे हैं, और एक नई जनरेशन जो तैयार हो रही है, 17-18 साल के लड़के, उसको भी हम देख रहे हैं। तो उसके मध्य में खड़े हुए लोग हैं। हम 2 सदी के हिस्सेदार हैं, जो 90 के दशक में पैदा हुए, जो 80 के दशक में पैदा हुए, 70 के दशक में पैदा हुए, वो सारे के सारे लोग 2 शताब्दियां देख रहे हैं, 2 सदियां देख रहे हैं। तो उन सदियों में बाकी जातियां तो जितनी चेंज हो रही है, हमारी भी चेंज होने का प्रयास कर रहे हैं, और वक्त की मांग है। आप अगर उस सीमा रेखा से इस पार नहीं आओगे तो आपको धक्का देकर लाया जाएगा। तो बात दरअसल ये है कि महाकुंभ जो है वो इसलिए प्रासंगिक है आज के दौर में कि जब हमसे छोटी छोटी जातियां राजनीति में, चाहे विधानसभा में देख लो, उनके 5-5, 10-10 एमएलए हैं, एमपी उनके कई सारे बनते हैं, उसके बावजूद भी वो और संवैधानिक संस्थाओं से, सरकारों से हमेशा लड़ते रहते हैं कि हमको हमारा अधिकार मिले, हमारा ये अधिकार है, वो अधिकार है, फला चीज है। कोई भी तरीके का काम हो तो वो लोग सबसे अग्रणी रहते हैं। सारे के सारे लोग एक स्वर में एक साथ आकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, इससे किसी एक व्यक्ति का फायदा नहीं होगा, कि नहीं कुछ लोगों का, किसी समूह का फायदा नहीं होगा। इससे फायदा होगा समाज को, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को फायदा होगा। वो फायदा कैसे होगा? सरकारों में
जो पॉलिसियां हैं जो हमेशा हर बार हमेशा हमारे खिलाफ बनती आई है, वो हमारे फेवर में बनना शुरू होगी जब हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हमारे लोग विधानसभाओं में, उच्च सदनों में बैठेंगे, जब हमारे लोग पॉलिसी मेकिंग में अपनी भागीदारी निभाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे हक की बात करेंगे। 2018 में दुर्भाग्य से हमारी संख्या 0 हो गई। इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमारी संख्या 0 हुई। कारण क्या रहा कि हमको वोट कास्ट करना नहीं आता। वोट कास्ट करने के लिए हमको ये समझ आना चाहिए कि इससे हमारा हित क्या है, हमारा अहित क्या है। हम किसी के कहने से वोट देते आ रहे हैं, तो हमको ये धारणाएं छोड़नी पड़ेगी। हमको वोट देना है सामाजिक एकता के लिए और समाज की तरक्की के लिए। जब समाज बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका भतीजा, आपके आसपास विचरण करने वाले आप ही की जाति के लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है वो आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी, आपके हक की बात की जाएगी। अन्यथा क्या होगा कि आपको इग्नोर किया जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात नहीं समझी जाएगी। आपके धनमित के लिए, आपके पशुधन के लिए, आपके पशुपालक व्यवसाय के लिए कोई पॉलिसी ये सरकारें नहीं बनाएगी। 1000 तरीके की शिकायतें आती है, साहब ऊँट नहीं बिक रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऊँट को राज्य पशु बना दिया है, उसके बाद ये समस्याएं आ रही है। तमाम जगह सेंचुरीज बना रही है सरकारें, अभ्यारण्य बना रही है, उससे हर जगह जो है वो माहौल बहुत खराब है। रबारियों के लिए, पशुपालक के लिए जी पाना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। ये महाकुंभ ऐतिहासिक है। ये महाकुंभ इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आप अगर विचार करेंगे तो पिछले 100-125 साल के इतिहास में पूरे राजस्थान के देवासी एक मंच पर, एक जन्म पर, एक टेंट के नीचे एकत्रित कभी नहीं हुए। एकत्रित नहीं हुए तो सरकारों ने उनको कभी हक नहीं दिया। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लाखों की संख्या में देवासी उस दिन इकट्ठा होंगे और वो एक ही स्वर में बात करेंगे। चाहे वो गुजरात बॉर्डर पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बाड़मेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र का व्यक्ति हो, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र का व्यक्ति हो, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू की तरफ का कोई व्यक्ति हो, अलवर, दौसा, भरतपुर उस तरफ का कोई बंधु हो, तमाम राजस्थान के हर क्षेत्र के व्यक्ति, बांसवाड़ा से लेकर श्री गंगानगर तो अलवर से लेकर बाड़मेर तक के सारे लोगों की एक ही भावना, एक ही स्वर होगा। तो ये सरकारें, ये राजनीतिक दल और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो चेतेगी कि अब इनको हकों से, इनके अधिकारों से ज्यादा समय महरूम नहीं रखा जा सकता। तो इसकी ऐतिहासिकता ये है। इस ऐतिहासिकता में सबसे बड़ी बात ये कि पूरे राजस्थान के हमारे जो नेता हैं, जो अपने अपने जिले में समाज की सेवा में लगे हुए लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और जो इलेक्टेड पॉलिटिक्स में रहे हैं वो सारे लोग, चाहे वो किसी दल से आते हो, कांग्रेस से आते हो, भाजपा से आते हो, आप से आते हो, आरएलपी से आते हो, बाकी किसी भी पार्टी से आते हो, वो सारे के सारे लोग एक मंच पर एक साथ बैठे रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए और दूसरे कार्यक्रमों की जो हमने गति देखी है, पिछले राजस्थान में 1.5-2 साल से ये परिपाटी चल चुकी है कि हर जाति अपने शक्ति का, सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही है। तो अक्सर क्या होता है कि जब कार्यक्रम, जनता आ जाती है, लोग आ जाते हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होना शुरू होता है तो उस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजों को लेकर अव्यवस्थाएं हो जाती है आयोजकों द्वारा। इसमें हमने ये सारे अधिकार और सारी चीजें हैं जो हमारे सीनियर नेता जो भी हैं, आदरणीय रतन जी, उटाराम जी और बाकी जो सारे नेता हैं, उन सारे नेताओं को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो लोग तय करेंगे, वही फाइनल होगा। और सीमित वक्ता रखेंगे, बहुत कम वक्ता होंगे जो सार गर्भित और जो समाज की जो बात है, उस आवाज है, उस आवाज को वो आवाज देंगे। और समाज की तरफ से जो बात सत्ता को कहनी है, जो बात राजनीतिक पार्टियों को कहनी है, वो बात मंच के द्वारा कहेंगे। समाज के हर व्यक्ति के लिए वहाँ प्रॉपर व्यवस्था रखी है हम लोगों ने। अच्छा टेंट लग रहा है, बढ़िया व्यवस्था हो रही है, कल से टेंट लगना शुरू हो गया। यहाँ जो प्रशासनिक जो परमिशन वगैरह, जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी हमने फुलफिल कर ली है। तो तमाम चीज़ें, पार्किंग वगैरह को लेकर हम लोग सब देख रहे हैं कि नज़दीक से नज़दीक कौन सी पार्किंग सहूलियत वाली हो सकती है। मोटा मोटी तो लगभग हमने कल फाइनल कर ली। कुछ जगह रही है तो वहाँ से 1-2 जगह और अलग डिपार्टमेंट से कुछ परमिशन लानी है पार्किंग के लिए, वो हम लोग 1-2 दिन में ले आएंगे। मोटा मोटी
इस कार्यक्रम को लेकर सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की जाएगी और किसी भी तरीके का जो है अनुशासनहीनता नहीं वहां दर्शाई जाएगी। इस बात की गारंटी, इस बात का विश्वास, इस बात का भरोसा मैं आपको दिलवा सकता हूं कि उस कार्यक्रम में एकदम सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से उस कार्यक्रम को मैनेज किया जाएगा और उस कार्यक्रम में हर जिले के प्रतिनिधि को वहां मंच पर समय दिया जाएगा। हाँ, ऐसा संभव नहीं है कि हर जिले से 10-10, 15-15 लोग बोले। हर जिले से एक एक दो व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, वो बात रखेगा। हर व्यक्ति का, हर जिले का प्रतिनिधित्व होगा। हर विधानसभा लेवल पर हम कोशिश करेंगे कि ढंग के लोगों को हम लोग वहां मंच दें, तवज्जो मिले। और मोटा मोटी जो मुख्य अतिथि को लेकर और जो चर्चाएं चल रही है कि फला पार्टी के नेता को बुला लेंगे, फला पार्टी के नेता को बुला, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में रहने वाले रबारी समाज के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है, भाजपा का है, बसपा का है, सपा का है, आप का है, आरएलपी का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का, किसी भी दल का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का इस मंच पर इस कार्यक्रम में स्वागत है। गैर देवासी का इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी कोई आवश्यकता न है, न समाज ने इसको रखा है। ये केवल और केवल जो है सामाजिक कार्यक्रम है और इस सामाजिक कार्यक्रम में केवल और केवल समाज के लोगों को ही निमंत्रित किया है। समाज के लोग ही आ रहे हैं, समाज के लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम है। पूरे राजस्थान से रबारी समाज के जितने भी नेता हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। रबारी समाज के अलावा कोई और जाति का व्यक्ति, कोई गैर रबारी किसी भी पार्टी का, चाहे किसी भी पद पर है, कहीं पे भी बड़ा नेता है, छोटा नेता है, उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मंच नहीं मिलेगा और नहीं उस कार्यक्रम में उसको निमंत्रित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि नेता लोग समझते हैं जब सामाजिक कार्यक्रम की अपनी सीमाएं होती है, उसकी अपनी मर्यादाएं होती है, उसके अपना अनुशासन होता है। समाज के सारे नेता आएंगे, आप किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें और 1% भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है और न ही ऐसा होगा कि कोई अन्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनेगा या सब कुछ भी नहीं। हमारे लिए सब आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। सब लोगों की इज्जत देवासी समाज करता आ रहा है, लेकिन बाकी कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होगा। इसके अलावा कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। मोटा मोटी उद्देश्य जो है देवासी समाज के ग्रुपों में और बाकी जगह हमने सर्कुलेट किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये तय किया है, बड़े लोगों ने जो बैठ के चर्चा करी है, उसने उनमें ये तय हुआ कि उस दिन जो भी समाज के इधर उधर इलाकों में मीटिंगों में हम लोग जा रहे हैं, वहां हमको सुझाव मिल रहे हैं। जो प्रबुद्धजन लोग हैं वो लोग अपने अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं। तो उन सभी सुझावों को एक बढ़िया तरीके का मेमोरेंडम बनाकर, एक ज्ञापन बनाकर, एक प्रस्ताव लेकर उसको पास किया जाएगा। वहां देवासी समाज के समक्ष ध्वनि मत के द्वारा आप सब लोगों की बात को, आप सब लोगों को हाथ उठाकर कहेंगे कि भाई ये मांग पत्र हम सरकारों से देना चाहते हैं, आप सब लोग सहमत हैं। और वहाँ उस पूरी पंडाल की हर व्यक्ति की भागीदारी को उसमें सुनिश्चित कर हम लोग कुछ बिंदुओं पे चर्चा करके समाज के समक्ष रखेंगे और समाज उसमें ये कहेगा कि साहब ये काम हमारे होने चाहिए, ये हमारी मांग है और ये जायज मांग है। उसको लेकर एक शिष्टमंडल बनाया जाएगा जो अलग अलग पार्टियों के पास और राजस्थान की सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास हमारा जो शिष्टमंडल बनेगा 10-20 लोगों का, वो उसी दिन घोषणा कर देंगे कि भाई ये लोग होंगे इस शिष्टमंडल में। और वो शिष्टमंडल जाकर सत्ता के गलियारों में राजनीतिक पार्टियों से और केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार के सामने अपनी ये मांग पत्र रखेगा कि भाई हमने महाकुंभ किया और महाकुंभ के अंदर समाज ने बैठ के ये निर्णय लिया है, ये प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को आपको ये जो हमारी मांगे हैं इनको जल्द से जल्द पूरी करो। लक्ष्मण जी 372 को लेकर हम बिल्कुल चिंतित हैं, सजग हैं, संवेदनशील है। इसके लिए लगातार चर्चा हो रही है और इस मांग को रखा जाएगा। इस बात का मैं आपको भरोसा देता हूं। ये महत्वपूर्ण इशू है और इसको रखा जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी सवाल हो, लाइव जुड़कर आप पूछना चाहें वो बता दें, मैं आपको जोड़ देता हूं। आप रिक्वेस्ट डालें और अगर आप कोई लिख कर भेजना चाहें तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा। आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दें कि भाई हमारा ये सवाल है। बहुत सारे कमेंट आए, मैं नहीं पढ़ पाया,
अब अगर आप कोई कमेंट करोगे तो मैं पढ़ लूंगा, मैं कमेंट पढ़ने के लिए ही बैठा हूँ। सबको राम राम, सबको नमस्कार। इसके अतिरिक्त कोई भी समाज मंच पर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को मंच पर नहीं जगह मिलेगी, भावेश जी नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको इसमें बता दिया भाई। मैंने देखा है कि मंच पर बैठने की ओर लगी रहती है, कौम में इसलिए कोई ओर नहीं लगी रहेगी सर, चिंता मत करो। राम राम साहब, कुछ सम्मेलन मंच पर आ जाते हैं इसलिए सभी के सहयोग की सफलता पहुंच नहीं, सबका आपका सबका सहयोग रहेगा तभी ये कार्यक्रम पूरा होगा। बिल्कुल आ रहे हैं रानीवाड़ा विधानसभा सेक्टर 27 को। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, रानीवाड़ा तो आगे रहेगा ही। राम राम जीतू भाई, सबको राम राम। देवाराम जी सही फरमाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने सुझाव रखा। विशेष सूचना मंच की रहेगी, मंच पर किस को बुलाना है किसी को नहीं बुलाना है ये बात पहले कंफर्म। बिल्कुल साहब बिल्कुल, अशांति नहीं होने देंगे। सुजय राम जी चिंता न करें, बहुत बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, चिंता मत करो आप। धन्यवाद बड़े भजा बड़े जी, सभी से निवेदन 27 बिल्कुल बिल्कुल सही बात लिखी है आपने। देवा समाज या तो लोग पता नहीं, बिल्कुल सही बात लिखी है आपने। आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही सर, आवाज़ आ तो रही है, रह के शायद कट रही होगी, पता नहीं। मेरा नाम इस बार मीटिंग में नहीं दिखे। मेरा नाम जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है और संपर्क में है मेरा नाम जी उस दिन बुलाएंगे कार्यक्रम में। मेरा नाम जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, बीच में समाचार मिले थे। बहुत बहुत आभार की बात नहीं है साहब, ये अपना काम है। कटान रास्ता बिंदु रखा जाए, बिल्कुल सरपंच साहब, ये बिंदु राइज किया जाएगा आपकी तरफ से। मीडिया मैनेजमेंट बेहतर हो ताकि आवाज़, बिल्कुल सही बात है। मीडिया मैनेजमेंट तो बहुत आवश्यक है ही, बहुत नेसेसरी है मीडिया मैनेजमेंट। इसके अतिरिक्त कोई सवाल हो, कोई बात जो रह गई हो जिस पे हम लोग नहीं बात कर पाए, आपस में मत लड़ना, रिक्वेस्ट है आपसे सभी। सही बात है, नहीं लड़ेंगे आपस में, अच्छी बात है, ये आपका सुझाव सही है। राम राम गोविंद जी, राम राम। मांडली से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मांडली से कितने लोग आ रहे हैं दौला राम जी? मांडली रावरा से कितने लोग आ रहे हैं बताओ? अंसा राम राम। शंकर जी राम राम। कोई किसी प्रकार का सवाल, कोई बिंदु जो रह गया हो जिस पर अपन बात नहीं कर पाए हो, उसको आप बताएं, साझा करें तो उस पर बात कर लेंगे। कई वर्षों बाद जगह सर जो पूरा जोर लगा तो बस सरकार को आप समाज के लिए कार्य कर रहे हो, बहादुर कर रहे हो, बहुत सराहनीय आपको सोच आध्यात्मिक तक मान सकते हैं। इसमें एक चीज़ और थी, बीच में कुछ दिन पहले किसी ने चर्चा फैलाई कि कोई आएगा और कौन नहीं आएगा। इसमें हमारे समाज के जो संत महात्मा लोग हैं, जो हमारे प्रतिष्ठित मठ बने हुए हैं, मठाधीश हैं, तो हमारे आदरणीय हैं, वो सारे लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आएंगे, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, उनको हम लोग बुलाएंगे। ऐसी भी कई जगह चर्चा थी कि संत महात्माओं को नहीं बुलाया जा रहा, कि संत महात्मा को बुलाया जा रहा है, वो हमारे आदरणीय हैं और उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो उनको बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाएगा। मारवाड़ जंक्शन से चेतन जी, कितने लोग आ रहे हैं? आप अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। सब अच्छा काम करेंगे तब होगा ये। जय श्री राम, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं विधानसभा। खूब की कोई संख्या तो होगी दौल जी, खूब तो कितने हैं, 10-20 भी खूब होते हैं। मौली और रावरा बड़ा गांव है, वहां से 1-2 बस तो आनी चाहिए। आप सभी को धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। विधायकों को पत्र पढ़े हैं जबकि कार्य विभाग आदेश मेरे पास करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके संबंधित जो भी है, जब जरूरत होगी तो मैं आपसे मंगवा लूंगा, उस दिन अपन बात कर लेंगे, अपने जो भी नेता आएंगे उनसे बात कर लेंगे बकायदा। भव्य समारोह आयोजित होगा ऐसी महादेव से करना, बिल्कुल ईश्वर करेगा साहब, बहुत बढ़िया करेगा। और एक बात ये है गोवर्धन जी, अर्जुन जी, की ये ईश्वर के चाहने से ही हो रहा है, व्यक्तियों के चाहने से होता तो 70-75 बरस हो गए देश को आजाद हुए, उससे पहले भी हो जाता, पर नहीं हो पाया। तो ये जब प्रकृति चाहती है, ईश्वर चाहता है, महादेव चाहता है, इस प्रकृति का जो सर्जक है वो जब चाहता है तभी होता है, अन्यथा व्यक्तियों की और एक समूह की क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े कार्यक्रम को, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को कर पाए।
तो ये जाहिर सी बात है कि ईश्वर ही चाह रहा है और ईश्वर ही करवा रहा है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा आगाज कर देंगे लहू के हर कतरे ठंडे बसी रबाई समान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, ये राय कबाब त्रुटि वाला कार्य, बिल्कुल ये भी हमारे महत्वपूर्ण मांगों में है। ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारी, उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसको भी रेखांकित करेंगे उसमें, बिल्कुल समझ फोटो अपने सोशल मीडिया। एक चीज़ आपसे विशेष रिक्वेस्ट करूंगा, ये सोहन जी ने अच्छा याद दिलाया। एक तो सोशल मीडिया पे अगले 10 दिन तक जम के रील्स बनानी है, जम के फेसबुक पे पोस्टें डालनी है, जम के व्हाट्सएप पे शेयर करना है सारी चीज़ें। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पे जो माहौल बनाओगे उससे लोगों में और जागरूकता आएगी और मोटिवेशन मिलेगा कि यन कैन प्रकरण उस दिन हमको पहुंचना है। तो ये जो एक ज्वाला भड़की है, ये ठंडी नहीं पड़नी चाहिए किसी भी सूरत में। तो सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है। आप अपना काम करते करते भी इस बारे में रोज की कम से कम 2-4 पोस्टें तो आपको इस महाकुंभ को लेकर, इस महाकुंभ के रिलेटेड पोस्टें डालनी ही है। आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अधिक से अधिक पोस्टें करें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्टें करें समाज के लिए, समाज को जागृत करने के लिए। आपके संपर्क में अगर 200 लोग हैं ना, तो 200 लोगों को रोज के 3 मैसेज तो कम से कम आप भेजो ही भेजो, समाज के लोगों को भेजो, जिससे उनका मोटिवेशन बना रहे, उनका उत्साह बना रहे। और अपने आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने सोसाइटी के लोग हैं, जो रिश्तेदार वगैरह, उनको सबको पर्सनल फ़ोन करके बोलो, मिलकर बोलो कि आपको आना है, इस कार्यक्रम में जाना है। हर व्यक्ति एक दूसरे की रिश्तेदारी की जो गांव है उनमें जाकर फ़ोन लगाकर पूछे, थोड़ी आवाज़ कम कर दो भाई, और सरवण। तो ये थोड़ा आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे करें। गाँव समर्थ कर रहे हो आप, जैसे लोगों का समर्थन करते हो, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताएंगे भैया अभी। राम राम ओम प्रकाश जी, बॉक्सर भाई राम राम, क्या हाल है बॉक्सर भाई? हर जिले से बच्चों को टास्क दे अपने आसपास गाँव को। बिल्कुल बिल्कुल, जिले से लोगों को टास्क दे दिया है, विधानसभा लेवल से टास्क दिया है सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आप लोगों को मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सब लोग मेहनत करेंगे तो अब काम पार पड़ेगा, और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा राजस्थान और पूरा देवासी समाज मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बॉक्सर भाई, आपको आना है 25 तारीख को जोधपुर, आपकी सख्त आवश्यकता है उनको। हैदराबाद से सीधा टिकट बनाओ। बिल्कुल साहब, हम सब आपका सपोर्ट करेंगे, समाज का सपोर्ट करना है सर, किसी का नहीं। और सब आप तो अपने अपने गांव से लोगों को लाओ। छगन जी राम राम, छगन जी मोती सरा वाले आ गए हमारे बीच, छगन जी में ऐड करते हैं। जुड़ना चाहे, जो बात करना चाहे वो रिक्वेस्ट डाल देवे। मैया राम जी राम राम, श्रवण सा राम राम, वागा राम जी साचो राम राम। बिल्कुल, हम तो 1 महीने से लगे हुए साहब, बिल्कुल लगे हुए रवि भाई, आप लगे हुए, मैं देख रहा हूँ। जितना हो सके कितना अपनी बिल्कुल वेशभूषा वाला विशेष ध्यान रखना है। साफा धोती, शक्तियां सहने के लिए पत्थर पर जिगर पैदा करो, जो देवस समाज की दिशा बदले, ऐसा कार्यकर्ता पैदा करो। बैकग्राउंड में साउंड डिस्टर्ब कर रहा है। ए सरवण, ए बोवा, ओ बंद कर यार, धीरे कर। बॉक्सर भाई हैदराबाद डायरेक्ट जोधपुर, सही बात है। बॉक्सर भाई को सीधा वहां से आना है। जिनको ऐड होना है वो रिक्वेस्ट डाल दे, और कुछ बात करनी हो तो। जगदीश राय का तानसिया, इसके अतिरिक्त कोई भी चर्चा, किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई बात, कोई सुझाव।
राम राम साहब। क्यों आपको बहुत दाबीड़ो है? हाँ जी। अच्छा, गाँव क्यों आपको? हाँ साहब। गाँव कौन सा गाँव आपका? नैनोल हाचोर। नैनोल साचोर, हाँ दरगाह राम जी वाला गाँव। हाँ हाँ, दरगाह राम जी वाड़ापुर। बढ़िया साहब, बढ़िया। आना है सबको, जरूर जरूर बिल्कुल। है ना? अपन तो सरपंच है हमारे बड़े भाई साहब अच्छा अच्छा बाणाराम जी। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरपंच साहब तक तो सूचना पहुंच गई होगी हाँ और आना ही है सबको, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ओके ठीक साहब, सर। ठीक बिल्कुल जी। और क्या हाल चाल है साहब जी? सब बढ़िया, कैसी जोरदार तैयारी चल तैयारियां। रही है? तैयारियां बढ़िया चल रही है और ठीक साहब, ठीक। अधिक से अधिक संख्या में पधारना है, अपने आसपास लोगों को मैसेज करना है, फोन करना है ना। वो तो सर कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कि वो थोड़ा वो में हो गया था ना, लक्ष्मण दिवासी वाला। मैं आया था परसों, आके गया था मैं, बुधवार वाले दिन अच्छा गया था। माका सर जो मीटिंग थी ना, उसके बाद हम लोग आए थे। अच्छा अच्छा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई था। पर यार समाज के लिए मोटी क्षति हुई है सर। बहुत बहुत बड़ी करेंगे बिल्कुल जी अपन। साहब। ये लोग 27 तक गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन चलाएंगे। कुछ चिंता करने की बात नहीं है, दोषियों को जरूर पकड़ेंगे सर, बिल्कुल। सर कोशिश तो करनी है अपना। बिल्कुल ताकत, जी पूरे साहब। ताकत के साथ अपन फिर ऐलान करेंगे, उसी दिन मंच से ऐलान करेंगे सर, साचोर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब। ठीक है ना? ये लोग अगर नहीं माने ना तरीके पे, ये प्रशासन अगर इस तरीके से नदारत रहा ना, ये इनके पास 27 तारीख तक का जी अवसर है। 27 से पहले ये गिरफ्तार जी कर लेता साहब। तो 27 को अपन इसके लिए एक आंदोलन का ऐलान कर देंगे वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल साहब। हाँ, इसको ऐसे ऐसे ठीक ऐसे है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंता मत करो आप, चुनावी वर्ष है ना। वो तो तभी 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 जाकर अपन को न्याय मिलेगा सर। सभी दोषियों को जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे ना, तब इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चिंता मत करो आप। और बिल्कुल 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 सर। मैं वहाँ जाके आया, उस परिवार की क्या हालत है, क्या तकलीफ है देखा। जी साहब। तो कष्ट में है, पूरा समाज कष्ट में है इस घटना को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर, समाज के बिना कुछ नहीं है सर, क्या करें। पूरी पूरी ताकत के साथ लगेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल बिल्कुल आप। साहब। ओके साहब, ओके ठीक ठीक, धन्यवाद साहब। ओके। वर्मल जी, रायका साहब, वर्मल जी आपके गांव के यार लोग मिले थे मेरे को, बीकानेर गया था उस दिन करणी माता के मंदिर में। नमस्कार गणेश जी। राम 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 राम, जोरा राम जी, राम राम, क्या हालचाल है? बस बढ़िया, कहाँ तैयारी जोर चल रही है। जोरदार चल रही सब तैयारी। नहीं नहीं, आप बिंदास। कहाँ से हो, कौन सा गांव आपका? मैं आपसे मिला भी हुआ हूँ, और मेरा गांव है गोलिया। बाबूर जी जहाँ रहते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, तो आपका मेरा एक ही गांव हुआ। जी जी जी, आप भी गोलिया जी है ना, कालर? हाँ, आप कलर हो? नहीं, मैं आल हूँ। आल हो आप, है ना? अच्छी बात है। तो गांव और अपना एक ही हुआ, गांव अपना एक ही हुआ साहब। अपन मिले कहाँ थे? हाँ, कहाँ मैं मिले थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद अहमदाबाद। अपन मिले हुए कहाँ थे, कब मिले थे? अपन प्रचार में मिले थे सताराम जी के। अच्छा, सही बात, 2018 में मिले हुए, सही बात। जी जी। कहाँ का, अहमदाबाद में कहाँ ना गाँव अपना? मैं सर्विस खोलूँ एक कंपनी में। कहाँ कहाँ की कंपनी है? स्टील लिए। अच्छा, स्टील। हाँ हाँ। अहमदाबाद तो आपको ग्रुप जेठ राम जी पाए, कितने बड़ा हो? जेठ राम जी पाए। हाँ, जेठाराम जी बड़ा आपको बोला। आप जेठाराम जी है, जगदीश जी है, खड़ी है हमारे पास कंपनी एरिया में रहो के। बिल्कुल, तो आप पधार लो अहमदाबाद को, कबू अरे, कबू सब हमारी सब तो जगह तैयारी जुड़े पूरी रहो। होगी, हमारी तो एकदम तैयारी होगी। वन दिन भले दुकान बंद रखनी पड़े, नौकरी एक दिन छुट्टी लेनी पड़े, कोई भी सूरत में अपने बचना नहीं चाहिए कोई भी आदमी। नहीं नहीं, हमारे तो गाँव में फुल तैयारी भी होगी, बसा भी कर दी, हाँ, सब कुछ क्लियर होगी, हम खाली गौरा बैठा। गौरा समाचार तो मन लगा हूँ ले तो गौरा समाचार तो थे, थोड़ा अहमदाबाद में रखूं मैं। जरूर जरूर जरूर।
पक्का। अहमदाबाद में एक दो बस कर लीजिए, और बाकी ट्रेनों में बसों में आराम आ सको, कोई दिक्कत को नहीं। सुबह अटा हाँ, आप मैं नाउन दौड़नी हाँ, सुबह अटा नाउन दौड़नी व्यवस्था करता हूँ, कोई दिक्कत को नहीं। अगर रात में भी कोई पहुंचे तो रुकने की व्यवस्था करता हूँ, कोई समस्या को नहीं। ठीक है सर। ठीक है नी? ओके जॉर्ज जी, ओके। ओके सर। टीएसपी क्षेत्र से अधिक संख्या पहुंचे, देखो प्रयास किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। बंसीलाल जी, बिल्कुल आप लोगों पर गर्व है सर जी। पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर कर ली है और बढ़िया कर ली है, कोई चिंता की बात नहीं। मात्र कार्यक्रम स्थल से 600 मीटर पहले पार्किंग की बस वगैरह जो आएगी उसकी पार्किंग की व्यवस्था कर ली है। छोटे व्हीकल तो कार्यक्रम स्थल तक आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। वहाँ अपन ने बात कर ली है, सारे छोटे व्हीकल जो अपने आएंगे वो सारे कार्यक्रम स्थल तक आ जाएंगे। और बस जो आएगी वो 500 मीटर 600 मीटर के अराउंड ही दूरी है, वहां तक वहां पहुंच जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। भैया जी हमने देखे देख समझ अनुशासन स्टेज पर देखो रखेंगे अपन, आप चिंता मत करो, भरोसा रखो अपने लोगों पर, समाज के आगे वाले लोगों पर भरोसा रखो, बढ़िया कार्यक्रम होगा। देवा समाज का महाकुंभ होगा। करण जी, पूरी टीम को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद दो सर। टीम में कुछ नहीं कर पाती, ईश्वर चाहता है वही होता है, प्रकृति जो चाहती है वो होता है। शंकर जी वो राम राम साहब। राम 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 राम। जय गुरुदेव जयतेश्वर भगवान रीसा। जय जय राम जी बाप जी। क्यों गाँव है? मोरो सा गाँव क्यों धरो? मोरो गांव सिणंद्री जयतेश्वर धामरपाड़ी। गाँव क्यों? गाँव सिणधरी के सिणधरी पाए गुरु जो सिणंद्री पाड़े डाबड़ भाटिया। डाबड़। अच्छा, कौन जाती हो? मैं जात्रा नंगू है सा। नोंगू। कौन काज करो? मैं आंध्रा में सर्विस करो। हैं? मैं अहमदाबाद में सर्विस करो? बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, टेंट की व्यवस्था बढ़िया प्रॉपर हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। टेंट की व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था सारी सब बढ़िया हो रही है, चिंता ही मत करो। और इसके अलावा कोई साथी जुड़ना चाहे तो रिक्वेस्ट डाल सकता है, अन्यथा आप कहें तो अब इसको विसर्जित करते हैं लाइव को। बिल्कुल गणपत भाई, टेंट की बढ़िया और बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। भरत सिंह जी आ गए, भरत सिंह जी सर जोड़े क्या? आपको जोड़े क्या? आप रिक्वेस्ट डालो सर। भरत सिंह जी ऐड करता हूँ मैं आपको। गेस दिस लाइव, द लाइव इनविटेशन। चलिए, तो लगभग बातें तो हमने कर ली। इसके अतिरिक्त कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई सुझाव हो तो आप बताएं, नोट किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। कोई बात अगर करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं, लाइव में ऐसी फैसिलिटी है, कोई भी जुड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं।
मेरा जिला जोधपुर, मेरा जिला जोधपुर साहब, जोधपुर। और मिल गया। राम राम साहब, सबको राम राम। अब इस लाइव को करते हैं समाप्त। इसके अतिरिक्त कोई सुझाव हो तो आप मुझे मैसेंजर पे देना, अपन बात करेंगे। नो आंसर वीडियो लाइव नहीं जुड़ पा रहे हो भाई शंकर लाल जी, आपकी रिक्वेस्ट बार बार आ रही है। हमें तर्क लेने आए, हमें तारक लेके गए थे, हम ट्रक लेके आएंगे। अच्छा, आप ट्रक लेके आओगे? हाँ, ट्रक लेके आ जाओ। कितने लोग करेंगे संभावना है, लाखों में लोग आएंगे। अब कितने लाख आएंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा कितने लाख आएंगे, क्योंकि सब जगह माहौल है और उत्साह को किसी किसी पैरामीटर से नापा नहीं जा सकता। इतना उत्साह समाज में है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग आएंगे और कितने लाख आएंगे गिनती करने के लिए आप उस दिन आना। मुझे भी बताना कि कितने लाख थे, 2 लाख थे, 2.5 लाख थे, 3 लाख थे। ओके साहब, सबको धन्यवाद, राम राम। अब करते हैं हम इसको समाप्त।